नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा झा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लद्दाख की गलियों में बुधवार को जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक शांतिपूर्ण आंदोलन जो राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग के लिए शुरू हुआ था, देखते ही देखते हिंसा में बदल गया और इसमें 4 लोग मारे गए, 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए और लेह कारगिल में कर्फ्यू लगाना पड़ा। दोस्तों, ये आंदोलन नया नहीं है। लद्दाख को 2019 में अलग केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया गया, लेकिन राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा यानी कि छठी अनुसूची की मांगे अब तक अधूरी है। तो लोगों का कहना है बिना इन गारंटियों के ज़मीन, नौकरी और संस्कृति खतरे में है। इसीलिए सोनम वांगचुक और लेह अपेक्स बॉडी यानी कि LAB पिछले कई महीनों से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। 10 सितंबर से भूख हड़ताल भी चल रही थी, लेकिन 24 और 25 सितंबर को सिचुएशन बिगड़ती है। LAB ने 25 तारीख को लेह बंद बुलाया था। भीड़ जमा हुई, नारे लगे, फिर माहौल बिगड़ गया। बीजेपी ऑफिस और CEC दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस और CRPF पर पथराव हुआ। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और कई जानें गई। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और जेंजी प्रोटेस्ट का हवाला देकर भीड़ को भड़काया है। सरकार का कहना है कि अगर वे चाहते तो हिंसा रोक सकते थे, लेकिन वो अनशन छोड़कर चले गए। लेकिन दूसरी तरफ वांगचुक का वीडियो बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, ये युवा पीढ़ी का गुस्सा है। बेरोजगारी, नौकरी से निकाले जाना और सरकार की चुप्पी ने इन्हें सड़कों पर ला दिया। लेकिन मैं अपील करता हूँ कि हिंसा ना हो, हमारा तरीका अहिंसा का है। लेकिन जैसे ही हिंसा हुई, बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि हिंसा में शामिल ये व्यक्ति कांग्रेस पार्षद है। राहुल गांधी ऐसी ही अशांति चाहते थे क्या? यानी जिम्मेदारी सीधे तौर पर कांग्रेस पर डाल दी गई, जैसा कि बीजेपी हमेशा से करती आ रही है। लेकिन सवाल अब बीजेपी से भी है। अब असली सवाल यही है कि जब पिछले 4 साल से LAB और KDA यानी कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार से बातचीत कर रहे थे, तब समाधान क्यों नहीं निकाला गया? जब भूख हड़ताल 10 सितंबर से चल रही थी तो सरकार ने क्यों नज़रअंदाज किया? बीजेपी को तब विरोध शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन जैसे ही हिंसा हुई वो कांग्रेस को दोषी बताने लगे। बीजेपी का यही पैटर्न पहले भी देखा गया है। दिल्ली के किसान आंदोलन में, बिहार यूपी में छात्र आंदोलन में, यहाँ तक कि JNU और CA/NRC प्रोटेस्ट में भी हर बार सरकार पहले अनसुनी करती है बातें, माहौल गर्म होता है तो पुलिस लाठीचार्ज करती है और फिर विपक्ष या एक्टिविस्ट को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लद्दाख का सवाल केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और अस्तित्व का भी है। लोग चाहते हैं कि उनकी पहचान, ज़मीन और संसाधन सुरक्षित रहे। अगर सरकार पहले ही संवाद कर लेती तो शायद ये खून खराबा होता ही नहीं। तो दोस्तों, लेसन क्लियर है, आवाज़ को दबाओगे तो और ज़ोर से फटेगी और सरकार का काम है सुनना, ना कि हमेशा लाठी, गोली और ब्लेम गेम खेलना। आप क्या सोचते हैं इस पूरे अपडेट पर और आपका क्या टेक है? ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।